बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको वेलकम करना चाहेंगे। हम ढूंढ रहे हैं फरा जी और मैं ढूंढ रहे हैं नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मुझे लग रहा है कि फरा जी हमारा ये कंपटीशन इतना को ख़ास सीरियसली नहीं लिया जा रहा। सबसे पहले तो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, आपके साथ शेयर किया था कल, एज़ पर हमारा जो स्केड्यूल था, हमने कुछ लोगों को एलिमिनेट किया और आगे बढ़े 6 कंटेस्टेंट्स के साथ। आज इरम इकबाल साहिबा ने हमें नहीं ज्वाइन किया, पता चला कि उनकी शायद तबीयत नहीं ठीक। सो सॉरी, अल्लाह करे आपकी तबीयत जल्द ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप कंपटीशन के दिन नहीं पहुंचते तो फिर वो इमीडिएट एलिमिनेशन है। देखिए, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फैमिली में डेथ्स हो जाती हैं, ना खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन फरा जी तुम कितने रह जाते हो? मैं तो ही पढ़ती रहनी हूँ। फरा जी कुछ बोलेंगी आप? मतलब मैं काफ़ी इस बात पे वो हुई कि मतलब ठीक है, तबीयत अप एंड डाउन हो जाती है, खुदा ना खास्ता अनलेस कोई जानलेवा टाइप सिचुएशन हो, स्किप नहीं करना चाहिए था आज का दिन, क्योंकि आज का दिन बहुत क्रूशियल और क्रिटिकल है। आज तो हमने फाइनल करने थे 3 लोग जो ग्रुप ए के कौन से 3 लोग जो हैं वो ग्रुप बी के कौन से 3 लोगों के साथ compete करेंगे। तो अभी ग्रुप बी ने नेक्स्ट वीक स्टार्ट होना था, तो अब नेक्स्ट वीक तो हम मार्जिन नहीं देंगे किसी भी ग्रुप ए के बंदे को। डेफिनेटली। सो अनफॉर्चुनेटली वो नेचुरल एलिमिनेशन के थ्रू बाहर निकल गई हैं। और 5 कंटेस्टेंट्स हैं। 5 कंटेस्टेंट्स में से 3 कंटेस्टेंट जो हैं वो फाइनलाइज होंगे जी, और वो फिर हमारे फाइनल में का हिस्सा बनेंगे जी। तो अब हमारे साथ जो लोग हैं उनका नाम भी ले लेती हूँ और एक दफ़ा आपकी इंट्रोडक्शन भी करा देती हूँ। आज हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। आप लोग मेकअप सिर्फ तब स्टार्ट करेंगे जब हम आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे। आपने ना ज्वेलरी पहनानी है, ना कुछ और करना है, आपने सिर्फ रेडी रखना है। ना कोई बेस, ना कोई फाउंडेशन, नथिंग, नो प्राइमर। अभी आप कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगले मरहले में मैं आपको बताऊंगी कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि अगले मरहले में हम चीज़ें थोड़ी सी चेंज करेंगे। अब वो क्या चेंजेस हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। लाहौर से हुरैन उरूज हमारे साथ हैं, उस वन ऑफ आवर कंटेस्टेंट्स। दैन मरियम रफ़ीक हमारे साथ हैं नारोवाल से, नैना वाह कैंट से, सादिया इजाज़ लाहौर से और हसनैन भट्टी भी लाहौर से। एक चेयर खाली है जिसको इरम इकबाल साहिबा ने यूटिलाइज़ करना था। फरा जी, आज के दिन आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आज थीम क्या है और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जुगन, हमने 4 दिन जो 4 डेज़ हमारे थे उसके अंदर हमने इनके मुताबिक काम किया कि हमने जस्ट इनको बताया कि मेहंदी ब्राइड बनाएं, वलीमा ब्राइड बनाएं या बारात दे। लेकिन आज हम खुद इनको टास्क देंगे कि हमने इनको बताया था कि हम सरप्राइजिंग टास्क किसी भी दिन दे सकते हैं। तो चूँकि आज फाइनल है तो आज हम इनको टास्क देंगे, उसके मुताबिक ये फिर काम करेंगे। एग्जैक्टली जी। और बात यह है कि देखें, चीज़ों को मूव अराउंड कराना, शिफ्ट अराउंड कराना एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम जब आप मतलब किसी का मेकअप करने जा रहे होते हैं तो आपको प्रैक्टिस की मार्जिन नहीं यूजुअली मिलती। डेफिनेटली आपने अपना मेकअप जो है वो ऑन द स्पॉट ही फिगर आउट करना होता है, स्पेशली जब पार्टी मेकअप्स आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रैंडमली लोग आपके पास आ जाते हैं। हमने आपकी स्किल्स देखनी है, हमने देखना है कि आपका किस लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस है, कितना को आप अंडरस्टैंड करते हैं जिस ओकेजन और जिस सिचुएशन के मुताबिक हम आपको कह रहे हैं। अब जैसे वलीमे की लुक यूजुअली एलिगेंट होती है, बारात हेवीएस्ट डे होता है, वलीमा मोस्ट एलिगेंट दिन होता है, राइट? सो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने को। मैंने बार बार एक बात की कि सारे जौहर एक ही टाइम पे दिखाने ज़रूरी नहीं है जी। आपने हर स्टेज पे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। ये वो वाली बात है कि हम आपको मैथ्स का पेपर दें और आप मैथ्स, उर्दू, इस्लामिया तीनों के जवाब लिख के आ जाएं। पेपर सिर्फ मैथ्स का और है तो मैथ्स के जवाब लिखें। ये बार बार मैं इसलिए बात कहती हूँ बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू शो द स्किल्स। और मैं आपको बार बार एक बात कह रही हूँ, अगर मुझे हेयर प्रॉपर नहीं लगे, एक और मैंने बात कहनी है फरा जी कि आज आप सर पे दुपट्टा नहीं लग सकते। आज जुगन हम जो हेयर स्टाइल के हैं वो टास्क हम डिफरेंट देंगे और हर एक को अलग से टास्क देंगे कि हम अलग टास्क देंगे कि आपने ये बनाना है, आपने ये बनाना है, आपने ये बनाना है। और हेयर स्टाइलिंग भी डिफरेंट होगी और मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपको थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे। बल्कि फरा जी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे
तो आप लोगों को आपके टास्क देंगे। गारंटी देती हूँ कि पंजाबी वो कहते हैं ना, त्राह निकल जाएगा। ब्रेक के बाद आपका त्राह निकालेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई। माही आजा माही, आजा माही मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही आजा माही, आजा माही, आजा माही मेरे माही, माही आजा माही, आजा माही, आजा माही मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही, आजा माही मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही, आजा माही तू माही तू दिल पर मेरा, रात दिन है दिल को तेरा इंतजार मेरे माही, मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही, आजा माही मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही, आजा माही। कड़ियां प्यार करन दिया आके लंघ गया कुरला के, किथे जाके बस गयो सजना रोक दिल नू लाके। मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही आजा माही, आजा माही, आजा माही कड़ियां प्यार करन दिया आके लंघ गया कुरला के, किथे जाके बस गयो सजना रोक दिल नू लाके। नाता तोड़ लिया है सबसे, तेरा दीवाना है कब से बेकरार मेरे माही, मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही, आजा माही मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही, आजा माही मेरे माही, मेरे माही 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 आजा माही मेरे माही। दस दकी मिलदा है तैनू दिल मेरा तड़फा के, एक बारी ते हाल मेरा तू तक ले नेड़े आके। मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही आजा माही, आजा माही, आजा माही दस दकी मिलदा है तैनू दिल मेरा तड़फा के, एक बारी ते हाल मेरा तू तक ले नेड़े आके। बार बार पुकारे तुझको मेरे दिल से उठती है जो सुन पुकार मेरे माही, मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही, आजा माही मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही, आजा माही तू माही तू दिल पर मेरा, रात दिन है दिल को तेरा इंतजार मेरे माही, मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही, आजा माही मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही, आजा माही मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही, आजा माही मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही, आजा माही। क्या बात है व्यूअर्स, आरिफ भट्ट साहब वर्किंग एज अ ब्रिलियंट म्यूजिक प्रोड्यूसर, खुद भी एक बेहतरीन सिंगर एंड रिसेंटली गोल्डन डिस्क अवार्ड भी जीता है, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन सा वाला सॉन्ग था? छल्ला छल्ला दे जाती शानी वाज माय डेब्यू एल्बम एंड दैट डेब्यू एल्बम वन द गोल्डन डिस्क अवार्ड। वाओ। और गोल्डन डिस्क अवार्ड मैं आप बताता चलूँ कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे पाकिस्तान में इसके दावेदार सिर्फ 5-7 लोग ही हैं। एंड ये गोल्डन डिस्क मिलता था क्योंकि अब तो ज़रा ज़माना बदल गया है और डिस्क रही नहीं डिस्क जो हैं वो रही नहीं,
तो गोल्डन डिस्क मिलती जो ओवर 1 मिलियन कॉपीज सोल्ड हों। तो छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी जो मेरा सिग्नेचर भी बना, मेरा डेब्यू भी था, दैट वेरी सॉन्ग वन द गोल्डन Golden डिस्क। Disc। वंडरफुल, थैंक यू Thank सो you। मच आरिफ। अब हम जरा बड़ा कुछ एक मीम सा काम करने जा रहे हैं। अच्छा, किसके ऊपर क्या हेयर स्टाइल बनना है उससे पहले ये डिसाइड होगा कि किस पे कौन मेकअप कर रहा है। आप लोगों को आदत है इन चेहरों पे मेकअप करने की, आप लोगों ने ऑब्वियसली प्रैक्टिस भी की है घर पे, लेकिन मेकअप जो है किसी भी चेहरे पे करना, यही तो मेकअप आर्टिस्ट का टैलेंट है और जौहर है। तो बेटा अपने ये जो ब्रशेस का आपने भरमार बच्ची पे रख दिया वो उठा ले। ज्वेलरी बेशक जो जो आपके पास है आप उस हिसाब से पहन लेंगे, अगर आपने स्वैप करनी होगी आप कर लीजिएगा। हम इतना फोकस इस चीज़ पे नहीं रखेंगे कि क्या ज्वेलरी मैच कर रही है कि नहीं। आप अपनी अपनी ज्वेलरी बेशक अपने अपने, और वैसे भी कलर सीम कुछ सिमिलर सी है तो इट्स नॉट सच ए ह्यूज इशू। सो अगर आपको ज्वेलरी नहीं भी मैच करती वो इतना इशू नहीं है, बट किस तरीके से आप पहनाते हैं, किस किस्म की फाइनल लुक आप क्रिएट करते हैं वो मैटर करता है। देखिए, कपड़े अच्छे पहनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कपड़े तो क्लाइंट खुद लेके आता है, ज्वेलरी भी क्लाइंट की अपनी होती है। मेकअप और हेयर स्टाइल वो चीज़ है जो आप करते हैं, राइट कि रॉन्ग मैम? बिल्कुल, आज हम बिल्कुल मॉडल भी हम चेंज करेंगे, हेयर स्टाइल भी चारों हम चेंज लड़कियां मेरे करेंगे। पास आ जाएं और हम हमारी बताएंगे जो कि किसके प्यारी पास कौन प्यारी सी मॉडल models हैं, जाएगी। आ जाएं। मॉडल्स को मैंने आगे पीछे करना है, हाँ। आप अपने अपने टेबलों पे रहें। आ जाओ बच्चों। अच्छा, आ जाओ बेटी। राइट, 5 खूबसूरत चेहरे, पांचों के पांचों को 5 हमारे जो डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट हैं जो इस उम्मीद पे हैं कि वो शायद हमारे नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट का टाइटल ले जाएंगे। अभी तो ग्रुप ए की डिसीजन ली जा रही है। जी, फरा जी क्या करें? आज ही हम सारी मॉडल्स चेंज करेंगे इनकी, और जो है वो आज ये खुद भी देखें ना, जो है वो हमने कहा था ना सरप्राइजिंग टास्क हम देंगे हाँ, डेफिनेटली आप लोगों को। तो इस वजह से जो है वो आप चली जाएं वहाँ पे, जी नैना के पास चली जाएं, और आप इधर आ जाएं। हाँ, आप हसनैन की उस पे के पास आ जाएं। चलिए। और अब जो है वो the whole point is to create interesting. आप उधर you चली go जाएं। there darling and you come here sweetheart. There we go. अदला बदली हो गई। अच्छा, अब बताते हैं कि हेयर स्टाइल्स किस किस्म के हमें आपसे चाहिए। वो ये पहले जो मेकअप कर लेना, उसके बाद हम हेयर स्टाइलिंग का इनको सरप्राइज टास्क वो भी देंगे हमें। हाय अल्लाह, फराजी क्या हार्ट अटैक कराना है आज बच्चों को? अच्छा मैं समझिए पहले ही बताएंगे। अभी आप अपने मेकअप पे फोकस करें, मेकअप पे तवज्जो रखें, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो मैंने आपको बता दिया है कि चलिए ये बता देती हूँ कि ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं बाल, लेकिन सर पे दुपट्टा सेटिंग आज हम नहीं करेंगे। देखिए, दुपट्टे से बड़े मसाइल कवर हो जाते हैं। अगर यहाँ पे बैक पे इशू आ रहा है, आपने ब्रेड ब्रूड के बाल निकल रहे हैं तो और इन्होंने जुगन बहुत सारे दिन जो है ना बैक पे किया ही नहीं हेयर स्टाइल, और उसी तरीके से बांध के दुपट्टा फिक्स किया। हाँ, तो आप अपना काम अब स्टार्ट कर दें, क्योंकि बेटा टाइमिंग वही है, घंटे 1 घंटे बाद 1 घंटे मेकअप में आपको हम अभी हाफ एन आवर 45 मिनट्स देंगे। आप अभी अपना मेकअप स्टार्ट करें, जस्ट स्टार्ट इट, बिकॉज आपको पता है कि 12 बजे तो हमने शो को ऑफ एयर करना होता है, 12 बजने में 5 मिनट पे, और उससे कोई 15-20 मिनट पहले हम जजिंग शुरू कर देते हैं। सो लॉजिकली चलें, एंड डोंट वरी, हाफ एन आवर के बाद हम आपको बता देंगे कि हेयर स्टाइल भी क्या करना है। इसमें पैनिक में नहीं आपने जाना, रिलैक्स हो जाए, आराम से सुकून से करें। देखिए बच्चों, बात बड़ी मतलब आप सबके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फरा जी, मेकअप इज नॉट ईजी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेकअप इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, लेकिन अगर आप एक ही चेहरे पे बार बार मेकअप, जिस तरह मुझे अपना मेकअप आता है करना, लेकिन मुझे अगर आप कहेंगे कि ये बच्ची इतनी माशाल्लाह प्यारी है, लेकिन इस बच्चे के अगर आप मुझे मुंह पे कहेंगे मेकअप करने को, तो मुझे नहीं आता करना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फॉर एग्जांपल जो थोड़े बहुत मार्क्स हैं उनको मैंने कैसे कवर करना है। ये चीज़ें तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट करता है। मुझे अगर कोई दाना निकल आए मुंह पे, तो मुझे तो फर्जी अजाब पड़ जाता है कि मैं कैसे कवर करूं। वो नीली वाली स्टिक लगानी है कि ऑरेंज वाली लगानी है कि पीली वाली लगानी है, ऑन एयर तो हमने, और पर्पल वाली भी एक है, तो सब चीज़ें ऑन आपको अवेलेबल तो होती हैं, बट समझ नहीं आती। यही तो देखना है कि कितनी सेंस है, कितना इनको पता है। अगर फॉर एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले ये नोटिस कर रहे हैं कि किसी स्किन बहुत ड्राई है या कोई इश्यूज हैं,
तो वो चीज़ें सारी अब रिजॉल्व की जाएंगी ऑन द स्पॉट। डेफिनेटली। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, जिंदली जिंदली मरमरी मरमरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, जिंदली जिंदली मरमरी मरमरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी आफरी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक में पड़ गई ना पसूड़ी सबको। परेशान है सब। ऑब्वियसली आपका हाथ जब बैठा होता है किसी एक इंसान के ऊपर, बट मैं कल यही नोट कर रही थी कि कुछ लोग हैं जिनके पास स्टैंडर्ड एक ही चेहरा है, जिनके ऊपर वो बार बार मेकअप कर रहे हैं, तो आपका हाथ बैठ जाता है ऐसे शख्स के ऊपर। बिल्कुल आपको गूगली फेंकी जाए कि भाई अब इसको हैंडल करो, एक्चुअली तो तब मज़ा आता है। जी।
अच्छा फरा जी, बहुत से लोग जो हैं वो ख्वाहिशमंद होते हैं कि उनका सैलून हो या वो अपनी चले घर से ही चाहे बिजनेस स्टार्ट करें ब्यूटी की, ब्यूटिशन, और हर बंदे को लगता है कि हम ब्यूटिशन बन सकते हैं। और सच्ची बात है आजकल तो इट चुको तो ब्यूटिशन निकल दी है या निकलता है, लेकिन काम कितना आता है वो एक बड़ी सेकेंडरी बात है। अब जैसे कि व्यूअर्स बहुत सी बातें जो हैं जब हम सैलून डिज़ाइनर्स के रिप्रेजेंटेटिव से डिस्कस करते हैं या क्यों ने कि उसको रिप्रेजेंट करी हैं, नादिया हमारे साथ शो पे, उनसे जब हम बात करते हैं, फरा जी आप हमें जब गाइड करती हैं, तीनों लोग जिनकी वजह से हम ये कर रहे हैं शो अपना, तो आप लोग ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो मैंने कभी नहीं ज़िंदगी में सुनी, और मैं फिर भी मेरे पास नॉलेज बाकियों से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यू नो, सो बात ये है कि व्यूअर्स सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बट फरा जी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी बेस पे फिर आप अपनी बिजनेस, अपना सैलून रन कर सकते हैं? बिल्कुल जुगन, आपने बिल्कुल ये एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हर बंदा तो कंपटीशन का हिस्सा नहीं बन पाया ना, डेफिनेटली, तो वो सीख तो रहे हैं जिस तरह शो के डेली देख रहे हैं, पॉइंटर्स, टिप्स वगैरह सारा कुछ, और बाकी के लोगों के मेकअप्स भी देख के जी। अब उसके साथ क्या चीज़ें हैं जो इंसान को चाहिए ताकि वो अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सके? बिल्कुल, ये देखें, ये तो सबसे पहले ये है कि ये फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा बिज़नेस है कि अगर आप अपने घर बैठ के और आप अपनी रोज़ी रोटी कमाना चाहते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा बिज़नेस औरतों के लिए नहीं है। जो लोग बाहर नहीं ऑफिस में जा सकती या बाहर जाके अपनी जॉब्स वगैरह को कंटिन्यू नहीं कर सकती, वो घर बैठ के इस प्रोफेशन के साथ मेकअप को अगर वो सीख लेती हैं और अच्छे तरीके से, सबसे पहले जुगन आपको टेक्निक्स आनी चाहिए किसी भी काम की। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं तो आपको बहुत सारे लोग, अभी मैंने ऑडिशन के अंदर सबसे मेन क्वेश्चन पहला मैंने ये लिखा हुआ था कि मेकअप का लफ्जी मतलब क्या है। वो लोग जो 20-20 साल से इस मार्केट में काम कर रहे हैं उनको यही नहीं पता कि मेकअप का लफ्जी मतलब क्या है। मेकअप का लफ्जी मतलब है क्या? मेकअप का लफ्जी मतलब है बनावट। जी, मैंने इतने लोगों को ये क्वेश्चन पूछा कि देखें हम इस फील्ड को हमने चूज़ किया है, क्यों आए हैं हम इस फील्ड के अंदर और हमें क्यों आना चाहिए इस फील्ड के अंदर। लोगों को जब पता ही नहीं है कि हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमें मेकअप का लफ्जी मतलब ही नहीं पता, और फिर हम 20-20 सालों से काम कर रहे हैं। बहुत सारे, मैं इसी तरीके से हेयर के जब लड़कियों से क्वेश्चन किए कि शेड कार्ड में जो है वो कितने कलर्स के ऊपर जो है वो हम काम करते हैं पूरी दुनिया के ऊपर, जो शेड कार्ड 1 से 10 लेवल्स हैं। लेवल क्या हैं? लड़कियां, ये नो डाउट लड़कियों के पास इतना एक्सपीरियंस है, उनको पता है इसके ऊपर ये वाला कलर लगाएंगे इतना लिफ्ट हो जाएगा, इतना कलर लगाएंगे इतना लिफ्ट हो जाएगा। उनको पता ही नहीं है कि वो ये शेड कार्ड है 1 से जो 10 लेवल्स हैं वो होते क्या हैं। कि मैं बहुत सारी लड़कियों को, ऐसी भी लड़कियां जो 1.5 2 लाख रुपया सैलरीज ले रही हैं सैलून्स के अंदर, और उनका मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट उनको बेसिक चीज़ों का नहीं पता। मेन चीज़ है आपकी कामयाबी का राज ये है कि एक तो सबसे मेन चीज़ जो सबसे प्योरिटी पे मैं लोगों को कहती हूँ, आप डाउन टू अर्थ हों। आपको बिल्कुल इस किसी भी फील्ड के अंदर एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, एथिक्स का बहुत ज़्यादा आप लोग ख्याल रखें। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन एनीवन्स एटीट्यूड आजकल। आपको पता ही है, हर बंदा जो है वो अपने अपने काम में लगा हुआ है। आपका अच्छा काम है तो लोग आपके पास आएंगे, अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। तो देखें, जो बंदा आपके पास आता है डेफिनेटली वो आपको पे कर रहा है। अगर हम एथिक्स हमारे अच्छे नहीं होंगे, हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो बंदा कभी भी हमारे पास नहीं आएगा। और मेन चीज़ें अगर आप बेसिक्स के ऊपर तवज्जो दे लें, वो थ्योरी अगर पढ़ लें, चाहे मेकअप की है चाहे हेयर की है, किसी भी डिपार्टमेंट को आप मेकअप के हवाले से जो सैलून्स की जो औरतें ख़वातीन चलाना चाह रही हैं, अपने घरों में शुरू करना चाह रही हैं, चाहे वो एक चेयर के ऊपर बैठ के काम करें, अपना वो एक मिरर रख लें, चेयर रख लें, बेसिक चीज़ें जो हैं वो 40-50 हज़ार के अंदर आप एक छोटा सा सेटअप जो है अपने सैलून के अंदर एक घर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें ये है कि आपको कितना काम आता है कि अगर एक क्लाइंट आपके पास आ रहा है, जो आपकी गली के लोग हैं, जो आपके जिस एरिया में आप लोग रह रहे हैं, सबसे पहले आपने उनको टारगेट करना है। बिल्कुल। अगर वो लोग आपके साथ आपसे सेटिस्फाइड हैं, आपके काम से सेटिस्फाइड हैं, तो डेफिनेटली आपका काम आहिस्ता आहिस्ता, देखिए मार्केटिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होती है। ये नहीं है कि रातों रात जो है वो आप जंप करके यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। कोई भी फील्ड है उसमें मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ती है, उसमें टाइमिंग्स आपको ज़रूर देना पड़ता है, और जिसकी वजह से आप फिर कामयाबी आपके कदम चूमती है। अगर आप कहें कि जो मेहनत भी मैं ना करूँ, मुझे बेसिक्स भी ना आती हों, और मैं बहुत सारे लोग ऐसे भी जुगन मैंने देखे हैं जिन्होंने बहुत करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो उनके ऑनर्स को खुद काम नहीं आता, वो सारा डिपेंड कर रहे हैं वर्कर्स के ऊपर। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन को चूज करते हैं तो ऑनर को कम से कम, चाहे वो ना करे अपने सैलून पे काम, लेकिन उसको अपने काम के ऊपर पूरी मुहारत होनी चाहिए, उसको समझ आनी चाहिए कि ये जो काम कर रहा है वर्कर क्या ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा।
यही तो प्रॉब्लम है ना, आजकल काम हमें आता नहीं है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम स्टार्स बन जाएं। और बात ये है कि व्यूअर्स, जिस तरह मैं एक्टिंग के बारे में कहती हूँ, होस्टिंग के बारे में कहती हूँ, हर चीज़ के बारे में आपको कहती हूँ, मेहनत करनी ज़रूरी है। और ग्लैमर को देख के लोग एक्साइटेड होते हैं। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, इफ यू डोंट इवन हैव द नो हाउ ऑफ द बेसिक्स ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू, तो फ़ायदा क्या है? और बात ये नहीं है कि आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपकी बेसिक लेवल की भी अगर तालीम हो तो कम से कम अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में तो तालीम हासिल करें ना। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि बैठ के मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, किसी भी काम की तरफ आए कम से कम अपना बैचलर्स कर लें, ताकि एटलीस्ट वो एक आपके पास फाउंडेशन आ जाए। बट बहुत लोग अफोर्ड भी नहीं करते। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जब इस तरफ आना है तो पूरी तैयारी के साथ आना है। जब बंदा जंग पे निकलता है तो पूरे अपने हथियार लेके निकलता है। कोई भी जब काम करना है तो डू इट प्रॉपर्ली। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आर्य भट्ट साहब से गाना सुनते हुए वापस आएंगे और फिर बताएंगे अपनी बच्चियों को कि हेयर स्टाइल कौन से आज उन्होंने बनाने हैं आफ्टर ब्रेक। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे। हंसदी है गल दिल वाली नहीं दसदी है, खुद लुकदी है शर्मांदी है, सड़ जान निकलदी जांदी है। मैनू वेख वेख के हंसदी है गल दिल वाली नहीं दसदी है, खुद लुकदी है शर्मांदी है, सड़ जान निकलदी जांदी है। मेरा दिल लटके ले गई है नार पटोले वर्गी, ओए अखियां नाल जादू कर गई है नार पटोले वर्गी। मेरा दिल लटके ले गई है नार पटोले वर्गी, ओए अखियां नाल जादू कर गई है नार पटोले वर्गी। ਚਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਖੰਦੀ ਏ, ਛਣ ਛਣ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਚਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਖੰਦੀ ਏ, ਛਣ ਛਣ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਾਲੀ ਏ, ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਕੱਢ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਟਕੇ ਲੈ ਗਈ ਓਏ ਨਾਰ ਪਟੋਲੇ ਵਰਗੀ, ਓਏ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਦੂ ਕਰ ਗਈ ਓਏ ਨਾਰ ਪਟੋਲੇ ਵਰਗੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਟਕੇ ਲੈ ਗਈ ਓਏ ਨਾਰ ਪਟੋਲੇ ਵਰਗੀ, ਓਏ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਦੂ ਕਰ ਗਈ ਓਏ ਨਾਰ ਪਟੋਲੇ ਵਰਗੀ। रब दी सोवे की असा दुनिया बथेरी है, अखियां च वसी जेड़ी सूरत तेरी है। रब दी सोवे की असा दुनिया बथेरी है, अखियां च वसी जेड़ी सूरत तेरी है। हुस्ना दी रानी है तू अंबरां दी हूरनी, तेरे नाम जिंदड़ी मैं लावी है जरूर नी। मेरा दिल लटके ले गई ओए नार पटोले वर्गी, ओए अखियां नाल जादू कर गई ओए नार पटोले वर्गी। मेरा दिल लटके ले गई ओए नार पटोले वर्गी, ओए अखियां नाल जादू कर गई ओए नार पटोले वर्गी। मैनू वेख वेख के हंसदी है गल दिल वाली नहीं दसदी है, खुद लुकदी है शर्मांदी है, सड़ जान निकलदी जांदी है। मैनू वेख वेख के हंसदी है गल दिल वाली नहीं दसदी है, खुद लुकदी है शर्मांदी है, सड़ जान निकलदी जांदी है। मेरा दिल लटके ले गई ओए नार पटोले वर्गी, ओए अखियां नाल जादू कर गई ओए नार पटोले वर्गी। मेरा दिल लटके ले गई ओए नार पटोले वर्गी, ओए अखियां नाल जादू कर गई ओए नार पटोले
थैंक यू। मैं बट बस एक साहब सवाल ये जरा मुझे बताएं एक बात कि आजकल मसरूफियात क्या हैं, पहले तो ये बताओ ना, उसके बाद फिर बाकी तुम अपने सवाल करना याद। आजकल बस एक एंडिंग सीजन है टुवर्ड्स लाइव कॉन्सर्ट्स एंड शोज़, क्योंकि आपको पता है उसके बाद इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस जो हैं वो तो बंद हो जाते हैं, छुट्टियां वैसे तो हो गई हैं, नए एडमिशन्स आते हैं, उसके बाद फिर कॉन्सर्ट्स और शोज़ के हवाले से कुछ मसरूफियत, प्लस स्टूडियो में एक ना ख़त्म होने वाली मसरूफियत रहती है। उसमें ये है कि पहले सिर्फ अपने लिए म्यूज़िक करते थे, एंड सिंस एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर जब से मैं काम कर रहा हूँ लोगों के लिए ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, तो एक उस हवाले से भी काफ़ी मसरूफियत रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। Awesome. Well, best of luck with everything. थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हाँ हूँ, जिस तरह हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते वक्त हम एयरपॉड्स लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत हेल्प मिलती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अच्छा, मैं अब सोच रहा था कि मेरे गाने का टेम्पो इतना तेज़ है कि कहीं मेकअप आर्टिस्ट जितने भी मेकअप कर रहे हैं कहीं इनका टेम्पो तो नहीं तेज़ हो रहा था साथ साथ? यही तो बात है डैनी, एट द एंड ऑफ द डे अगर इन लोगों ने सैलॉन्स में काम करना है तो आपको पता है सैलॉन में कॉन्स्टेंटली म्यूजिक चल रहा होता है। Yes. कभी लोग कहते हैं कि जरा को फास्ट लगा दें, वो इन्होंने मैनेज करना ही करना है, और स्पेशली जो सैलॉन ओनर्स होते हैं जिस लेवल पे हम इन लोगों को पहुंचाना चाहते हैं वो तो आपको पता है कि हर सर्कमस्टांस में करना है। अच्छा, और आज अब मैंने ना ब्रेक के फ़ौरन बाद वापस आके टास्क दे देने हैं। हमने गूगल पे ही जाके 5 ऐसी इमेजेस सेलेक्ट की हैं जो हमें अप्रोप्रिएट लगी हैं, और वो 5 डिफरेंट इमेजेस में से एक इमेज हर बंदे को डेजिग्नेट कर दी जाएगी। इसलिए क्योंकि अक्सर क्लाइंट आता है और कहता है ये वाले बाल बना दे, और मेरे साथ ये बड़ी दफ़ा हुआ है फराज जी कि जब मैं किसी ऐसे सैलून पे गई हूँ जहाँ पे इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती और मैं लेके गई हूँ कि जी आप जैसे कि गए कि जी मेरे इस तरह बाल बना दो, बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ बन जाती है और बंदा इरिटेट होता है, और फिर अगली बार ना खुद वो बंदा वहाँ पे जाता है और ना ही उसकी पूरी फैमिली जाती है। सो ब्रेक के फ़ौरन बाद मेकअप के लिए हमने इन लोगों को टाइम दिया, अब हम इनको हेयर स्टाइल दिखाएंगे एंड इनको 20 to 25 मिनट्स इनके पास फिर रह जाएंगे अपने हेयर स्टाइल्स को बनाने के लिए। ब्रेक के फ़ौरन बाद ये भी होगा, एंड ऑफ कोर्स जब हम ये डेजिग्नेशन कर रहे होंगे तो नादिया उमैर भी हमारे साथ होंगी रिप्रेजेंटिंग क्यूने, एंड उनसे भी बातचीत करेंगे। बाय द वे फिर से एक रिमाइंडर कि ये सारा जो अमेजिंग सा सेटअप आप देख रहे हैं, दीज मिरर्स, दीज चेयर्स, एवरीथिंग, ये सैलून डिजाइनर्स की तरफ से है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर ऑल द एफर्ट दैट दे हैव मेड एंड द सपोर्ट क्यूने, बिकॉज अ लॉट ऑफ द इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड ओवर हियर इज क्यूनेज एज वेल, बिकॉज उन्होंने भी अपनी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम। एंड देन फराज जी, आप तो हैं ही सुपरस्टार, हमने कहा कि आप क्या सिर्फ चीज़ें हमें सेटअप करके देंगी, आप ही जज करेंगी। सो ऑफ कोर्स एज यू नो द ब्रिलियंट फराह हैदर इज़ विद अस ऑल थ्रू फ्रॉम फराह ब्यूटी सैलून इस्लामाबाद, एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आप जानते हैं यूट्यूब की भी बेहतरीन और बहुत वेल नोन आर्टिस्ट हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत, कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू, कोई जिस्म नगमा, कोई जिस्म खुशबू, कोई जिस्म जैसे महकती हुई। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ मास्टर एजुकेटर फ्रॉम क्यूने पाकिस्तान नादिया उमैर हैं, फराह जी भी हमारे साथ हैं, और इस वक्त हम बात करेंगे हेयर ट्रीटमेंट्स पे। लेकिन हेयर ट्रीटमेंट से पहले जल्दी से हम डेजिग्नेट कर देते हैं हेयर स्टाइल्स। अब आप लोग प्लीज़ अलर्ट हो जाएं, मेकअप 1 सेकंड छोड़ दें, सारे 1 सेकंड मेकअप छोड़ दें। हर चेयर पे मैं जाऊंगी और साथ साथ हम लोग अनाउंस करेंगे कि किसका क्या हेयर स्टाइल है। हेयर स्टाइल बाय द वे व्यूअर्स रैंडम सिलेक्शन के थ्रू हुआ है। सो हमारे साथ हुरैन अरूज हैं फ्रॉम लाहौर, इनके लिए जो इमेज रैंडमली सिलेक्ट हुई है प्लीज़ शेयर करें स्क्रीन पे। आपने ये हेयर स्टाइल क्रिएट करना है। आप देख रही हैं कि कितना नीट एंड क्लीन और कितना टाइडी है। और देखिए ये वेव है, मतलब टीका इस तरह से भूल curls जाएं, हैं। हम सिर्फ आपको हेयर स्टाइल कह रहे हैं बनाने को। टीका है तो ठीक है, नहीं है नो प्रॉब्लम, हमने हेयर स्टाइल देखना है। नादिया जी नेक्स्ट मरहले में आप गाइड करेंगे कि किस तरह ये हेयर स्टाइल्स बनाने हैं। अभी तो हम अपनी ट्रीटमेंट्स पे बात करेंगे। अच्छा, मरियम रफीक को क्या हेयर स्टाइल बनाना है जी, शेयर कीजिए। दिस इज योर हेयर स्टाइल मरियम रफीक, देखा आपने, समझ आ गई है? ओके, बट फ्रंट जो है वो जेंटल है, इतना बड़ा गुलप्पा नहीं है। अगेन आपको नादिया जी गाइड भी करेंगे आगे, अभी आप अपनी चीज़ों को कर रहे हैं उसके हिसाब से। नैना के लिए क्या हमने डिसाइड किया है इमेज, आइए इनके साथ शेयर करते हैं, और ये इमेजेस हम अभी आपको व्हाट्सएप भी कर रहे हैं फ़ौरन।
ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। जी हाँ, नेक्स्ट इमेज प्लीज। ओके, इसमें ये इतनी चीजें फुनकुने शुनकुने नहीं हमने लगाने। वी वांट एन एलिगेंट लुक। ये हमने सिर्फ आपको एक दिखाया क्योंकि ये जो पीसेस अलग-अलग बालों के करके करना होता है ये इतना इजी काम नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। सादिया इजाज साहिबा का, सादिया दुआएं कर रही है कि अल्लाह ने प्लीज मुझे बचा लो, बट बेटा अब जो है वो है। तो और ये वो रैंडमली गूगल पे जाके विदाउट दुपट्टा वलीमा का हमने सर्च किया और हमें जो 5 अच्छी लगी दिखने में इमेजेस वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत एलिगेंट सिंपल चाहते हैं, जैसे कि हमने पहली इमेज शेयर की। नेक्स्ट इमेज प्लीज़ शेयर करें जो सादिया इजाज के लिए है, और देखते हैं कि आपने कौन सा हेयर स्टाइल बनाना है, क्योंकि हमने 2 क्लोज्ड और 2 और 3 ओपन हेयर स्टाइल्स जो हैं वो डिसाइड किए थे। जी दिखाइए, कुछ समझ आई? ओके, अगेन नीटनेस एंड इनमें से आपने देखा कोई भी हेयर स्टाइल ऐसा नहीं है व्यूअर्स जो रफ बना हुआ है और जिसमें बाल लग रहे हैं जैसे सड़े हुए पापड़ जैसे। आपके पास प्रोडक्ट्स भी हैं, आपके पास चीज़ें भी हैं। अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए जिससे आपने स्मूदर लुक देनी है वो हो सकता है मैनेज। अच्छा, फाइनल लुक जो है, हसनैन भट्टी दंदिया ना निकालो, तस्वीर देखो तुम्हारी क्या है। जी तेरी किस्मत में यही आना था। ये बहुत ज्यादा हाइट है सर पे, थोड़ी सी कम रखना, थोड़ी सी कम रखना, क्योंकि चेहरे के हिसाब से वैसे तो इनका प्रॉपर, इनके फेस की शेप ऐसी है कि अगर बड़ा हो भी तो बुरा नहीं लगेगा, बट प्लीज शक्ल के हिसाब से। अगेन टीका प्रायोरिटी नहीं है, अगर नहीं भी टीका लगाते नो प्रॉब्लम, क्योंकि वलीमे पे यूजुअली टीका नहीं होता, सो इट्स ओके। ठीक है, तो ये अब आप लोगों की इमेजेस हैं, आप लोगों तक आपकी इमेजेस पहुंचा दी जाएंगी। अच्छा नादिया, मुझे बताएं कि हमारे जो हेयर स्टाइल हैं, मतलब ये जो हमारे हेयर की प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपने जो अपने देखिए, हमारे जो हेयर के प्रॉब्लम होते हैं, एक तो स्कैल्प से रिलेटेड होते हैं, जो मेजर इशू हमें फेस करना पड़ता है, हेयर फॉल होता है, डैंड्रफ होती है, और दूसरा ऑयली स्कैल्प होती है। जब आपकी ऑयली स्कैल्प होती है तो आपको डैंड्रफ भी होती है और आपको हेयर फॉल का इशू होता है, बाल आपका फाइन होता है, पतला हो जाता है, बाल गिरता भी है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से अपने बालों को क्योर कर सकते हैं क्यूने केयर रेंज के साथ। इसके अलावा मैं डिस्कस करूंगी कि जिस तरह से बाल आपके मैकेनिकली डैमेज हो जाते हैं, आप हेयर मतलब उसमें भी ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास बड़ी अच्छी रेंज है वाइटल न्यूट्रिशन के नाम से, जो कि ड्राई एंड डैमेज पोरस हेयर का वो ट्रीटमेंट है। देखिए, हमारे पास जो बाल होते हैं वो 2 तरह के डैमेज होते हैं। एक हमारा जो बाल होता है वो केमिकली डैमेज होता है और दूसरा मैकेनिकली डैमेज होता है। ठीक है, तो दोनों तरह के बालों के लिए हम रेकमेंड करते हैं क्लाइंट को कि ये जो हमारे पास है वाइटल न्यूट्रिशन की जो रेंज है, ये मास्क है, इसके साथ इसका शैम्पू है, साथ इसमें इसकी थर्मल क्रीम है, ये दोनों हम रेकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट को। ठीक है, और इसका बिल्कुल आसान सा इस्तेमाल है कि आपने जिस तरह से आप शैम्पू यूज़ करते हैं उसके बाद आप मास्क अप्लाई करें 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं। एक और बात कि जब आप इसको मतलब अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा पोरस है तो आप उसमें एक ये एडिशन कर सकते हैं कि मास्क लगाने के बाद आप रैप कर दें टॉवल के साथ बालों को 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास टाइम है, और उसके बाद आप इसको रिंस कर देंगे तो आपका जो बाल, आपकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो केयर की रेंज है इसमें 5 एसेंशियल मिनरल्स हैं जो कि हमारी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को, हमारे बालों को। तो ये जो केयर की रेंज है बेसिकली इट्स अ ट्रीटमेंटल रेंज। तो उसके बाद एक कह लें कि जो आजकल जैसे रेनी सीज़न शुरू होने वाला है तो हर एक को इशू होता है जो बाल फ्रीजी भी हो रहे हैं, बाल ऑयली हो रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास सलूशन है। हमारे पास है डर्मा रेगुलेट का शैम्पू है। ये डर्मा रेगुलेट का शैम्पू क्या करता है कि क्योंकि देखिए ऑयली स्कैल्प और ऑयली स्किन का बहुत ज़्यादा इशू होता है लोगों को। अच्छा, और मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि मेरे यहाँ पे एक ऑयली पैच बन जाता है, बाकी सारा स्कैल्प ठीक रहता है और लेंथ एंड एंड्स ड्राई। समझ ही नहीं आती कि बंदा क्या करे। और ट्रीटमेंट्स बंदा करता रहता है। बल्कि ये जो आप मास्क वाली बात बता रही हैं ये मेरे ख्याल से इसका बेहतरीन सोल्यूशन होगा। और उसके बाद ये जो आफ्टर केयर वाली क्रीम है, और इससे आप अपने स्कैल्प को वॉश किया करें। अच्छा, लेंथ एंड एंड्स को जो रगड़ रगड़ के लोग शैम्पू साफ करते हैं ना, वो वैसे भी नहीं, शैम्पू होता है आपके स्कैल्प के लिए। बिल्कुल, और बड़े जेंटल उसकी क्लीनिंग होती है। और दूसरा ये कि जो डर्मा रेगुलेट शैम्पू है, जिस तरह से हमारी स्किन में हमें इश्यूज आते हैं कि अगर ऑयली स्कैल्प है उसमें एक्नी भी होती है, दाने शाने निकलते हैं, इसी तरह से ऑयली स्कैल्प में अगर आपकी ऑयली स्कैल्प होगी आपके बालों को हेयर फॉल भी होगा, आपका बाल पतला होगा और जल्दी गिरेगा। तो रेगुलेट ने क्या करना है, हमारे जो स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं उसको बेसिकली इसने क्या करना है, रेगुलेट करना है, इसको नॉर्मल करना है। अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लिखती है, जैसे व्हाट्सएप आप साथ बैठे हुए हैं हमारे,
मर्दों को भी अपने बालों का ख्याल रखने का बिल्कुल। शौक होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर प्रोडक्ट जो है वो लगता है कि जैसे सिर्फ खवातीन के लिए केटर किया हुआ है। हमारे पास स्पेशल रेंज है मर्दों के लिए भी, जो कि क्यों नहीं? आने वाले दिनों में हम उस पर भी बात करेंगे। कलर्स उसके अलहदा है, उसके ट्रीटमेंट्स अलहदा है, स्पेशली हेयर फॉल का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है हमारा। 1922 जेम की रेंज है हमारी क्यूने में। मुझे लगा कि जब मेन सैलून का एक कॉन्सेप्ट जब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ तो शुरू में बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था लोगों को, बिल्कुल। जैसे कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में एक अवेयरनेस आई है और ये बात डेवलप हुई है कि खूबसूरत लगना, अच्छा लगना सबका हक है। हमारे जो फाउंडर है कंपनी के गुलाम अब्बास रहमानी, वो बताया करते हैं कि लाइक इट्स बीन 28 ईयर्स क्यूने पाकिस्तान में काम कर रहा है। वो कहते हैं कि जब मैं इनविटेशन देने जाया करता था क्लास का लोगों को, तो लोग क्या करते थे कि अपने भाई के साथ आना बाहर, अपने हस्बैंड के साथ आना, मतलब अलाउ नहीं होता था कि उनसे डायरेक्ट बात करना। तो सर बताते होते थे कि मैं उनको पहले उनको कम्युनिकेट करता था, फिर वो अपनी मिसेस को या बहनों को वो आगे किया करते थे। मतलब पहले इस सेंस में लिया करते थे। लेकिन अभी तो आप देखें कि हर चीज़ इतनी लोगों को मिल गई है, सोशल मीडिया से आप इतना सीख रहे हैं, और क्लासेस और पहले यूट्यूब। तो आपको किसी को ढूंढना पड़ता था, बिल्कुल। ऑर्डर करना पड़ता था। अब तो क्यूने पाकिस्तान से आप ऑनलाइन डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। आप अच्छा, एक बिल्कुल और हमारी जो मज़ेदार बात वेबसाइट है, सारे ब्यूटिशियंस के बैठे हैं और मुझसे बेहतर इस पे आप लोग राय दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक टाइम था जब खूबसूरती का मतलब सिर्फ गोरा रंग समझा जाता था। बिल्कुल। और लोग समझते थे कि अच्छा लगने का मतलब है कि सिर्फ आप टॉल हों, ब्रॉड हों या स्लीक हों, या और सिर्फ आपका रंग गोरा हो तो आप यानी गुड लुकिंग है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जब ये अवेयरनेस आई है लोगों में और आहिस्ता आहिस्ता मेकअप टेक्निक से बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं। भाई मैं ये समझता हूँ बात तो व्हाट्सएप हम उस दिन कर रहे थे कि अगर किसी की खूबसूरत गोल्डन स्किन है तो उसको प्लीज बेस लगा लगा के चिट्टा मत चिट्टा करें। करने की कोशिश आप ना करें। उनके कलर, उनकी स्किन टोन, और अल्लाह का शुक्र है बेस तो एटलीस्ट इन लोगों ने अपनी सीधी अब कर ही ली है। Yes. हाँ जी, हाँ, आप बिल्कुल। बता रही थी अपनी वेबसाइट का। बिल्कुल। क्यूने केयर रेंज आप हमारे ऑनलाइन जाके आप ले सकते हैं, जिसमें www.cunepakistan.com पे जाके उसमें हमारी वाइड रेंज है कलर्स की, क्यूने केयर की, सोप्योर की, स्टाइल की। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो करें मज़ीद अपडेट के लिए, ठीक है। क्यूने पाकिस्तान के नाम से हमारा पेज है, और इसके अलावा क्यूने अकेडमी पाकिस्तान पे आप हमें फॉलो करें, आपको क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी और इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के हवाले से। बिल्कुल। एंड बाय द वे, इन 28 इयर्स क्यूने हैज कम अ लॉन्ग वे। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि यार मिड रेंज की तरफ जाने तो क्यूने, बट नाउ क्यूने इज टॉप ऑफ द लाइन एंड रियली। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं व्यूअर्स, मेरा अपना भी एप्रीहेंशन थी क्यूने की तरफ। फिर मुझे फरा जी ने कहा कि जुगन यार ट्राई करके तो देख। बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा, और वो चल ऐसा सिलसिला बना के प्रोडक्ट्स जो है, मैं खुद ही कहती हूँ कि यार मुझे ये वाला मंगा दो। अब जैसे आपने मास्क की बात की और आफ्टर व्हाटएवर की प्रोटेक्शन की बात की, क्रीम की, मैंने कहा यार सोप और से तो बंदा बाल धो लेगा, लेकिन उसके बाद जो मेरा शार्प बालों का डैमेज हुआ है उसको हमें इसको भी क्योर करना है। कर लेंगे। बिल्कुल। और घर पे कर सकते हैं, हर बार सैलून जानी जरूरी नहीं है। सैलून जाएं, ऑसम। बिल्कुल। सैलून्स के लिए प्रॉपर रेंज है, सारा कुछ है, बट घर बैठे भी अगर आपने चीजें मंगानी है आप वो भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस अब आपके पास अवेलेबल है। और दूसरा जैसे आप बता रही हैं कि वो पहले क्यूने के बारे में और ये वो, मतलब यहाँ पे मसला ये होता है कि प्रोडक्ट के बारे में ठीक से गाइड नहीं करते हैं। कोई फजूल रूमर स्टार्ट करता है, बस उस पे शुरू हो और जाएंगे। होता ही है ना कि जैसे कोई और ब्रांड आती है तो वो अपने नाम को सॉलिड करने के लिए दूसरे को गंदा करती है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि हर चीज ट्राई करें। आई नो पीपल जो पिछले 25 साल से क्यूने ही यूज कर रहे हैं और वो किसी और हेयर कलर को हाथ नहीं लगाते। वो कभी स्विच नहीं हो सकते। क्यूने इज क्रिएटेड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इज एन इंटरनेशनल ब्रांड व्हिच इज आल्सो अवेलेबल इन पाकिस्तान थ्रू क्यूने पाकिस्तान। सो ये भी कोई लोकल उस तरह से वाला टेंशन का इशू नहीं है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि बालों का क्या हाल हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच नादिया, अब हमारे साथ साथ इनको गाइड भी करना है आपने अगले मरहले में कि बालों को किस तरह से बनाना है, थोड़ी सी ताकि इनकी हेल्प हो जाए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई नहीं, खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन,
फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स फरा जी, और मैंने सोचा कि अब हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, यहाँ पे आराम से बैठेंगे। और नादिया आप जी। प्लीज सारे कंटेस्टेंट्स को गाइड कर दे वन बाय वन। ओके जी, पहले कंटेस्टेंट की तरफ जाते हैं। आपने अब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपके बिल्कुल ये साइड है और आपके ये वेव है, मतलब उस तरह से ये कर्ल्स नहीं है, ये आप देखिएगा। आपके ये फ्लाईओवर्स बिल्कुल बड़ा स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपने ये वेव बनाना है। कर्ल्स करके आप उसको क्या करेंगे, सेट कर देंगे और ब्रश के साथ, पेडल ब्रश के साथ आप उसको इस तरह से ओपन कर देंगे, ठीक है। समझ आ आपके गई पास आपको है? बेटा? हाँ ओके ना है कोई कन्फ्यूजन? ब्रश चाहिए, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे साथ हैं, आप मुझे दिखाइएगा अपना। बेटा माइक पकड़ लें। अच्छा जी, जी तो आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं है, बड़ा यहाँ से देखें स्मूथ सा है, इसको बिल्कुल, हाँ आपने बहुत ज़्यादा इसको वो दे दिया है, हाइट दे दी है, हाँ जी। ठीक है। और इस हिसाब से स्टाइलिंग के हिसाब से इतना बन ठीक है या इसे लाइट वाला अच्छा? नहीं, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी इसके ऊपर आपने इसकी सेटिंग करनी है, जी। और देखिए वो सेटिंग के साथ बस उसका ये वॉल्यूम आना चाहिए, ओके मैम, ठीक है। ठीक है और ये वेव है, ठीक है, जी। वेव के साथ इनविजिबल पिंस के साथ इसकी सेटिंग हुई है। ओके मैम, जब आपने ये कर्ल्स करने हैं ना इधर, तो जी। इस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है इनविजिबल पिंस के साथ, ठीक है मैम। ठीक है। ओके, ये देखिए, इसको पहले आपने कर्ल्स करना है, ये साइड वाले जी। बालों को, ये जी, जी। और साथ ही आप इसकी इस तरह से सेटिंग कर देंगी, ठीक है मैम। ठीक है। Thank कोई you। कन्फ्यूजन? जी, नहीं इजी है। वहाँ से पीछे से इसको चेक करें। जी मैम, ओके जी, नेक्स्ट हमारे साथ हैं नैनाज। माइक उनको दे दें प्लीज। जी, ओके। आपका स्टाइल वैसे बड़ा अच्छा है और इजी भी है, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, और दूसरा ये कि क्योंकि जुगन जी ने पहले बताया कि आप बहुत ज़्यादा इसमें वो मत ऐड कीजिएगा, फैंसी वो पिन्स और जो भी है। हाँ बिल्कुल, आप इसको साइड करके, और ये जो है इसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मत दीजिएगा, बिल्कुल वो, क्योंकि आप देखिए उनका जो फेस कट है वो फेस कट के हिसाब से आप इसको इंशाल्लाह। जी क्लियर? ओके, नेक्स्ट ओके वहाँ जी, पे नेक्स्ट है हमारे साथ आपका नॉट बैड। आपको नहीं लग रहा कि यहाँ से देखें इनका ये वॉल्यूम है, आपने बिल्कुल इसको वो थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे होगा, थोड़ा सा ये नाइस। ये देखिए ना, फेस भी जरा लंबा लगता है। हाँ। छोटे फेसेस पे जब इस किस्म की बनता है तो हाइट वाला बेहतर लगता है फिर थोड़ा सा। ये देखें, इसको थोड़ा सा, हाँ हाँ, अब देखें, ये देखें, ठीक है, इसको थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा वो हाइट हो जाएगी। इसको ऐसे थोड़ा सा ओपन कर दें। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ से नीट करें, ये फ्लाईओवर्स, हाँ ठीक है। और ये देखिए, ये साइड बन है, जी साइड में आपने यहाँ पे इसका बन लगाएंगी और उसके ऊपर आप मतलब कर्ल्स करके तो आप उसको वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। साइड में ये ट्विस्ट करके आप इसको सेट कर सकती हैं, जी ठीक है जी। क्योंकि आज आपको पता है आपका वो लास्ट है और सब बड़े वो फूज है जी। हुसनैन, माइक पकड़ो बेटे। क्या कह रहे हैं आप? जी, ये मेरा स्टाइल है, ये वाला। आसान है, मुश्किल नहीं। आपने उस तरफ फिर, अच्छा आप उस साइड पे कर रहे हैं जी। कैम। अब देखिए कि सबसे पहले आपने ये यहाँ से ये मिस्टेक कर दी है पहले ही। अभी वो करने लगी, ज्वेलरी नहीं मिल रही थी ना, वो उधर ये इसको ऐसे रखें ज़रा। यू सी, जितना टफ काम है व्यूअर्स ये देखिए, मेकअप करना, उतना ही ये मुश्किल है देखिए, बाल। ये। कभी कभी अक्सर, बल्कि मैंने आपने ऐसे इसको होते बिल्कुल ये देखे नीचे कि नहीं लेके आना, खूबसूरत क्योंकि मेकअप आपके पे पास बुरे नीचे बाल से या जगह बहुत नहीं अच्छे बचेगी, बालों के जो साथ आपने बहुत ही दूसरी setting करनी है। बेहंगम मेकअप। जी ठीक है? जी नादिया जी, क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि आपने बस ये देखें कि इसको इस तरह से इतना ट्विस्ट करना है, अगर आप इसको नीचे लेके आएंगे तो इजी हो जाएगा। कैमरे के सामने से हट जाओ। हाँ, थैंक यू। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको नीचे ले आएंगे, फिर आपके पास यहाँ पे जगह कम बचेगी जो नीचे आपने इसको स्टाइलिंग देनी है, ठीक है।
Okay guys, you have about 5 maybe 10 maximum ब्रेक मिला के मेरे ख्याल से 7 मिनट हैं आपके पास। हम ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मैंने आपकी फाइनल लुक्स देखनी है। तो आप हमारे साथ रहिएगा व्यूअर्स। लेट्स सी कि व्हाट दीज ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट क्रिएट आफ्टर द ब्रेक। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म वेलकम बैक। आ गए हैं हम अपने रॉयल कॉर्नर में और बिल्कुल फाइनल काम चल रहा है। हुरैन, मरियम, नैना, सादिया और हसनैन काफ़ी स्पीड लगे हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ कुछ लम्हों में जाएंगे। पहले बात करते हैं रॉयल की, सिंस वी आर इन द रॉयल कॉर्नर। रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल AC DC इन्वर्टर सीरीज़ ऑफ फैंस। रॉयल फ़ैन की एक बड़ी ही अमेजिंग काविश है। आई एम सो इम्प्रेस्ड। इतने खूबसूरत फ़ैन्स कम ही ज़िंदगी में देखने को मिले हैं। बेसिकली आपका घर का जैसा भी डेकोर है, आप एग्जैक्ट उसी किस्म के फ़ैन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सबका ख्वाब होता है कि हमारे जो जैसा भी हमारा घर बना हुआ है उसके साथ हर चीज़ जो है वो कोऑर्डिनेटेड हो। जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो फ़ैन जो है वो हर कमरे में लगा होता है, और अगर वो खूबसूरत ना हो तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है सिचुएशन। और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी रॉयल के रूम कूलर की। रॉयल का रूम कूलर एक ऐसी अमेजिंग इनोवेशन है। पाकिस्तान की सबसे जदीद फ़ैन बनाने वाली कंपनी रॉयल लेके आई है पाकिस्तान का पहला रूम कूलर, जिसमें एयर फ्रेशनर का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि ठंडी ठंडी हवा खुशबू के साथ साथ 15 घंटे की कूलिंग आपको मिलती है जब आप उसकी फिलिंग करते हैं। 80 लीटर तक के वाटर फिलिंग की कैपेसिटी है। आइस बॉक्स है, एयर पैक है, एयर फिल्टरिंग की सहूलत दस्तियाब है, यानी कि हवा मज़ीद ठंडी हो जाती है। और 2 फुल साइज़ इम्पोर्टेड पैड्स भी हैं, जिसकी वजह से हवा जो है वो ठंडी भी है और तेज़ भी आती है। सो ये दोनों प्रोडक्ट्स अपनी जगह अमेजिंग। और ये जो सामने आपके पड़ी है रॉयल की वॉशिंग मशीन RWM 8012T। रॉयल की वॉशिंग मशीन की अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो सिंक लिड ऑप्शन, जेट स्ट्रीम, 3-वे वाटरफॉल, लार्ज पल्सेटर, एनर्जी सेवर, डबल प्लास्टिक बॉडी, स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी और ड्यूरेबल मोटर, और उसके साथ रॉयल की 6+1 ईयर्स की वारंटी, जिसका कोई मतलब मैं कहूँ कि कोई मतलब देयर इज़ नो अदर थिंग इन द मार्केट जो इतनी अमेजिंग है। सो आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि रॉयल की RWM 8012T ख़रीदें। और इस चीज़ की भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई इशू हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो घर आके आपकी मशीन ठीक की जाएगी एज लॉन्ग एज इट इज़ अंडर वारंटी। www.royalfans.com पे जाएँ और रॉयल लाइफस्टाइल का हिस्सा बने। आइए व्यूअर्स देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। व्यूअर, मैंने आप सब कंटेस्टेंट्स को कहा था कि प्लीज़ इस ब्रेक में आप लोगों ने तैयार होना है, लेकिन आप लोग रेडी नहीं हैं। और मैं लिटरली आपको 2-3 मिनट की मार्जिन से ज़्यादा नहीं दे सकती, बिकॉज हमारे लास्ट सेगमेंट में आपको पता है कि हम बिल्कुल अपना फाइनल कर देते हैं। अब आपको पता है कि ये टाइमलाइन आप लोगों ने अपनी इतनी ख़राब की है कि मुझे समझ नहीं आ रही। सो आफ्टर फ्यू मिनट्स, मैं आपको फ्यू मिनट्स का 2-3 मिनट के बाद, या फरा जी मुझे बताएं मैं अब क्या करूं। ये लोग रेडी नहीं है, आधे हेयर स्टाइल इनके हुए हैं, मैं क्या बोलूं। आपको पता है कि जब ब्राइड को तैयार करना होता है आपके पास 15 मैक्सिमम 20 मिनट होते हैं बाल बनाने के लिए। डेफिनेटली। और आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमने 11 o'clock अनाउंस कर दिए थे हेयर स्टाइल्स, और अब 11:35 हो रहे हैं। मुझे बताएं मैं क्या बोलूँ अब। फिर आप मुझे कहती हैं मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, ज़्यादा हार्श हो जाती हूँ। अब मैं स्ट्रिक्ट ना हूँ तो मैं और क्या करूँ। यार आपको भी पता है व्हाट्सएप कॉम्पिटिशन्स में मार्जिन ही नहीं होती कि आप इतनी वो लें जी। हाँ, सो जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो ये मतलब इस तरह का एटीट्यूड, मतलब सॉरी गाइस अगर आप लोगों ने जल्दी नहीं तैयार किया। अच्छा, एक दफ़ा जो हेयर स्टाइल्स बनाने हैं अगर वो हम फिर से शेयर कर लें और देख लें कि किस किस ने किस किस्म उसके करीब पहुँचे हैं। ये वाला हेयर स्टाइल जो हमने इनका डिसाइड किया था, पहले अगर हम वो हेयर स्टाइल दिखा दें, इफ़ इट्स पॉसिबल, हमारे पास अगर डाउनलोडेड है तो प्लीज़ ज़रा एक दफ़ा शेयर कर दें, ताकि 1 by 1 हम अपने हेयर स्टाइल्स भी दिखा सकें।
ठीक है, ये हमने हेयर स्टाइल रिक्वेस्ट किया था बेटा। एक सेकंड ज़रा मुझे ये दिखाने दें। अब ये कितना करीब है ये आप लोग खुद ही फैसला करें। नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ आते हैं। आई होप कि आप लोग अपनी इमेजेस को देख रहे हैं जो हमने आपके साथ आपके फ़ोन्स पे और डिफरेंट डिवाइसेस पे शेयर किए हैं जी। ये ज़रा साइड दिखाते हैं ना, जिस तरह से हमने कहा था कि हमें लुक चाहिए। ये देखें, अभी कंप्लीट कर रही हैं ना? हाँ जी, ठीक है, ओके। नैना को जो हमने हेयर स्टाइल दिया था, देखते हैं कि वो क्या है। अभी तो इससे बहुत दूर है। ये आप देखें कि फिंगर्स के बेटा मेरे पास एक्सटेंशन की होती है इनके बालों के साथ, बट इनके बालों के साथ एक्सटेंशन ही नहीं। लेकिन ये विदाउट एक्सटेंशन भी आप बना सकती हैं जानी, एटलीस्ट उसके क्लोज तो हो सकती है ना चीज़। ओह सॉरी जी, मुझे मेरे माइक की कंप्लेन आ रही है सर। मैंने 3 दफ़ा आपको इशारा करके दिखाया कि मेरा माइक तो बिल्कुल क्लियर है। सो हाँ जी, मुझे ज़रा एक दफ़ा दिखा दीजिए इनकी इमेज का। एक सेकंड बेटा छोड़ो। हमने ये हेयर स्टाइल मांगा था। यू आर फिनिशिंग इट राइट, बिकॉज यू हैव 1 or 2 minutes। मैं आधे आधे बालों के साथ उठा दूंगी। एंड फाइनल हेयर स्टाइल दिखाइए प्लीज़। पुत्र की कर रहे हो अजय? ये आने हैं बट बेटा कब आएंगे? वी आर रेडी टू, मतलब हम फिनिशिंग पे हैं। अब मतलब फिनिशिंग पे क्यों है? हम लोगों ने इस वक्त फाइनल लुक दिखानी थी। आई थिंक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रेडी हुए तो रेडी हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए, उसी के ऊपर बेस हो गई डिसीजन। 3 लोगों ने आगे जाना है, 2 लोगों ने पीछे रह जाना है। ये ना हो कि आप इसलिए पीछे रह जाएं क्योंकि आपकी बिल्कुल ही लुक कंप्लीट नहीं थी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा भट्ट साहब, आपको बेस्ट मेकअप किसका लग रहा है? सबसे अच्छा मेकअप आपको किसका लग रहा है? आपका। आई लव यू, थैंक यू मेरा प्यारा भाई। लेकिन मेरी जान, एक बंदा, जैसे वैसे मैं तुम्हें पूछ रही हूँ सिलेक्शन वाइज, अगर आप कहीं किसी जगह जाते हैं और होता है ना मिसेज या अम्मी साथ बैठी हैं, कहते हैं ए कितने मुंह है, ए कौन है, तो या कभी कभी कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी लग रही है। तो ऑब्वियसली एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। सो आई एम जस्ट आस्किंग यू कि आपको सबसे अच्छा मेकअप अभी किसका लग रहा है? You are our guest of honor, so we want to know what your point of view is. Thank you very much. I'll give my honest opinion. क्योंकि जो न्यूट्रल लोग होते हैं, बाहर से देखने वाले की आंख ज़रा डिफरेंट होती है। तो वैसे तो मैं कहूँगा जितने प्रोफेशनली यहाँ पे जितने भी लोगों ने मेकअप किए हैं, ज़ाहिर है वो सभी लोग स्किल्ड हैं, इसी वजह से यहाँ पर हैं। तो लेकिन एक परफेक्शन जो है लुक में जो मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है और मुझे लग रहा है, आई गेस दिस लेडी, ये इनका जो मेकअप और इनका जो हेयर स्टाइल है, आई गेस दैट इज द क्लोजेस्ट। अच्छा, इनकी क्लोजेस्ट है मुझे। यू हैवंट मैच्ड द हेयर स्टाइल बट यू मेड अ नाइस हेयर स्टाइल। मतलब इट्स नॉट अ बैड हेयर स्टाइल। मतलब वो होता है ना कि बंदा कहता है वो हमने आपसे एक डिफरेंट लुक मांगी थी, लेकिन आपने बच्ची के चेहरे के हिसाब से नॉट बैड। एक मुझे सिर्फ इशू है कि ये वाली चीक इस वाली चीक से ज़्यादा डार्क
मैंने अभी डिस्कशन नहीं करनी, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। इनकी टोटल लुक जो है वो सबसे अच्छी लग रही है, लेकिन मेकअप जो है सिर्फ चीक्स का, ये मेरा एक फीडबैक है। तो भाई अगर गेस्ट ऑफ ऑनर ने कह दिया तो उनको सेव कर दें। जी सेव चलिए जी, आपको सेव कर देते, आ जाओ। भट्ट साहब को दुआएं दो। थैंक यू। तो ये बाकी लोग मेरे खिलाफ ना हो जाए, मेरा ख्याल है कि अब आप चुप हो जाइए। अब एक सेव है, एक मतलब अब जो कौन सा सेव है, कौन सा वो है, प्लीज लेडीज यू डिसाइड। इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आप इस वक्त नहीं डिसाइड है। करें कि आप हेयर की एक्सपर्ट हैं। नहीं, बट ये आपने ज्वाइन करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा चंक है, तो यू बोथ हैव टू डिसाइड कि अब हमने कौन से 2 लोग सेव करने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, सेव जो आज लोग होंगे उनकी एक तो उनका मेकअप और बाल, वो तो अपनी जगह देखे जा रहे हैं, टोटल लुक। लेकिन एक चीज, एटीट्यूड प्रॉब्लम जिन लोगों को है वो इस फील्ड में आगे बढ़ नहीं सकते। जो लोगों से गुस्ताखी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, मिसबिहेव करेंगे। देखिए, मैं अपनी नहीं बात करी, मेरे से तो आप सभी बड़े प्यार से पेश आते हैं। हमारे जो टीम के लोग हैं वो हमारे लिए उतने ही अहम है जितनी मैं हूँ, या हमारे प्रोड्यूसर हैं, या हमारे चेयरमैन साहब हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे, पीपल विद एन एटीट्यूड प्रॉब्लम ऑल्सो वी विल नॉट टेक दम फॉरवर्ड। एंड ग्रुप बी के लिए ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि प्लीज़ बदतमीजियाँ करेंगे, हम आगे आपको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हम एक आपको प्लेटफॉर्म इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। प्लीज़ क्विकली फाइनल 2 लोग जो सेव हैं उनको बुला लें आगे प्लीज़, बिकॉज अब बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया है। फरा जी क्विकली प्लीज़। मैं करीब जा सकती हूँ? जी नहीं, बस जा सकती हैं, बस किसी को मारना नहीं है आपने। इजाजत लेनी जरूरी है। आज शुक्र है इसने हसनैन ने बहुत अच्छा मेकअप किया। चल आ जाओ हसनैन, कितनी इम्प्रूवमेंट। नहीं, हमारा लोन मेल आज अब चुप करके खड़ा हो जाए यहाँ पे। हाँ, और इसने इतनी आज कभी इधर जाए सेट पे, कभी उधर, मैंने कहा, मैंने उधर से इशारा किया, मैंने कहा थप्पड़ लगा देना, मैंने तुम्हें इंसान बनो। हाँ जी मैम, फाइनल पर्सन हु इज सेफ। फरा जी, जुगन थोड़ी सी आप भी यकीन करें, मुझे लग रहा है सफोकेशन हो रही है, इतना सस्पेंस क्रिएट हो गया और मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। अच्छा, कैन आई जस्ट टेल यू व्हाट आई एम नॉट लाइकिंग? बहुत इंपॉर्टेंट जी। हमारी ये बच्ची खूबसूरत बहुत है जी, लेकिन ये जो पिंक ऊपर नीचे होंठ, इट्स टू मच। यू हैव हाईलाइटेड हर टू डेथ टुडे। शी इज ओवर हाईलाइटेड। इधर आके खड़ी हो, इधर आके देखो, शी इज टू हाईलाइटेड ना। उसकी 2 जो वो पीसेस है ना, वो बिल्कुल अलग लग रहे हैं। मैं अपना सिर्फ पर्सपेक्टिव आप सबको दे रही हूँ। लग रहा है तुमने वाइट वॉश कर दिया लड़की को। वाइट वॉश नहीं करते मुंह के ऊपर। और दूसरा ये देखिए ना, ये जो स्टाइल है बिल्कुल वो फ्रंट पे बिल्कुल ये छुपा दिया, मतलब ये इधर था, इस तरह से था। हाय हाय, उसको तो लड़कियां हमारी प्यारी हैं माशाल्लाह। हाँ। सारी हमारे आर्टिस्ट भी टैलेंटेड है। फाइनल एक बंदा सेलेक्ट करें मैम। मैंने तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है कि आगे हमारा तीसरा फाइनल कंटेस्टेंट कौन आगे जाएगा। फरा जी, टाइम खत्म हो गया है, हेयर स्टाइल के बारे में घर भी जाना है। स्टाइल क्योंकि जो उनको टास्क दिया गया था वो बिल्कुल भी उस तरह से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इनका हेयर स्टाइल आप देखें, आप जरा दिखाओ चेक करें। हमेशा यही इशू आ रहा है फ्लाईअवेज का, और मतलब ठीक है। हाँ, जो हेयर स्टाइल दिया गया था, आप आ जाएं, आप आ जाएं। मुझे जो हेयर स्टाइल दिया गया था उसमें It's not about the volume. It's not about how much volume you created. Yes. Even the front doesn't look the way it should look. Front पे तो उसके बाल हैं। यही हेयर स्टाइल मेरे बालों पे बन चुका है, मेरा इससे आधे बाल है। और नैना जी, एटीट्यूड की जब बात करते हैं ना, तो मे बी वी शुड नॉट गो डाउन दैट रोड राइट नाउ, बिकॉज ऑन एयर है। आई डोंट वांट कि किसी भी इंसान के साथ ऑन एयर कोई ऐसी वैसी बात हो। आप कंटिन्यूसली आर्ग्यू कर रही हैं, या आप जज बन जाए या हम जज बन जाते हैं। बात बड़ी सिंपल है। खैर, यहाँ पे बात छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच टू द पीपल हु वर विद अस ड्यूरिंग दिस कॉम्पिटिशन। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको कामयाबी दे। इस टेल एंड पे भी पहुँचना इज़ अ वेरी बिग डील। यू आर वेरी टैलेंटेड, ब्रिलियंट पीपल। 600 में से आप लोग सेलेक्ट हुए थे। ब्लेस यू, अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे। और आगे हमारे जब फिर कॉम्पिटिशन्स होंगे, यू आर वेलकम टू पार्टिसिपेट इन दम। 3 of you, अब उन ग्रुप बी के 3 लोगों के साथ फ्राइडे को तुम लोगों का मुकाबला है। सो खुदा का वास्ता है, तुम स्पेशली इंसान बन के आना, ठीक है? थैंक यू सो मच गर्ल्स। भट्ट साहब, आपका शुक्रिया। आपके ही गाने से क्लोज करेंगे। जुम्मा मुबारक, हैव अ लवली वीकेंड गाइस। ओवर टू यू। हर से प्यार दी बोली बोले
मेरा तनक तनक दिल डोले हर शय प्यार दी बोली बोले जे ओ गुल मुखड़े तो खोले लुग लुग जावे जन शर्मा मेरा तनक तनक दिल डोले हर शय प्यार दी बोली बोले जे ओ गुल मुखड़े तो खोले लुग लुग जावे जन शर्मा नहीं जीना ओदे बिना एक मन मोनी कुड़ी सोचा मानो सोनी कुड़ी अज मैनू मिल गई है पहली बारी तकिया मैं भुल नहीं हो सकिया मैं ले मेरा दिल गई है नहीं जीना ओदे बिना नहीं जीना ओदे बिना नैनू लड़ गए नैनू लड़ गए हाय ना मर गए असी मर गए नैनू लड़ गए नैनू लड़